डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हमारी आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है रोशन लाल जी ने। रोशन लाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इस कहानी को सुनते हैं रोशन लाल जी की ज़ुबानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोशन लाल है और मेरी उम्र 50 साल के करीब है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं आपको अपने शहर का नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं आपको डराना नहीं चाहता। ये बात 2 साल पहले की है। मेरे बड़े भाई की सेहत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। ना ही उसका बेटा यहाँ पर था और ना ही उसकी बेटी यहाँ पर। मुझे ही उसका ख्याल रखना था और उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ये बात शाम के 7 बजे की होगी कि उससे सहा नहीं जा रहा था। हमें शक था कि उसके पेट में पथरी है जिस कारण उसकी सेहत खराब होती जा रही है या उसके पेट में इन्फेक्शन भी हो सकता है। लेकिन वो बार बार दर्द से कराहता जा रहा था तो मुझे यही ख्याल आ रहा था कि उसे अस्पताल ले ही जाना चाहिए। लगभग 9 बजे के करीब हम उसे अस्पताल ले ही आए क्योंकि उससे दर्द सहा नहीं जा रहा था और रात निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता। हम उसे पास के ही सरकारी अस्पताल में ले आए। यहाँ पर उसे एडमिट कर लिया गया और उसकी बीवी उसके साथ नहीं थी क्योंकि उसे घर भी देखना था। तो मैंने उससे कहा कि मैं ही आज अस्पताल में रुक जाता हूँ और यहाँ पर उसका ध्यान भी रख लूँगा। हमारे इस सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने मेरे भाई का बहुत ही अच्छा ख्याल रखा और उसे जल्दी जल्दी दवाइयाँ दी। उसे इंजेक्शन भी दिया गया और उसकी रिपोर्ट्स का इंतज़ार किया गया। उसके बाद रिपोर्ट्स में ज़्यादा कुछ नहीं आया और उन्होंने कहा कि कल सुबह ही इन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, लेकिन आज रात उन्हें यहीं पर रुकना होगा क्योंकि एक रिपोर्ट सुबह के वक्त आएगी। हम भी वैसे अपना सामान लेकर ही आए थे क्योंकि हमें यहाँ रुकना पड़ सकता है। अब मेरे भाई की सेहत ठीक हो चुकी थी और वो दर्द से ज़्यादा कराह नहीं रहा था, लेकिन इंजेक्शन के कारण शायद उसे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी तो वो जल्दी ही सो गया। लेकिन मुझे देर रात सोने की आदत है तो मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। जैसे ही वक्त 11 बजे का हुआ तो वहाँ पर कोई नहीं था। पूरा का पूरा अस्पताल जैसे सुनसान हो चुका था, शायद सब सो चुके थे। मैंने भी आसपास देखा तो वहाँ पर कई सारे मरीज थे। हर कोई सो चुका था और उनके साथ रुकने वाला भी सो चुका था, लेकिन मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मैं वहाँ पर बैठा बातें करना चाहता था लेकिन मुझे बात करने के लिए कोई मिल नहीं रहा था। मुझे वहाँ पर प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो मैं बैठा यही सोच रहा था कि यहाँ पीने का पानी कहाँ मिलेगा, लेकिन वहाँ तो पूछने के लिए भी कोई नहीं था। तो मैं बैठा बैठा यहीं पर इंतज़ार करने लगा कि कोई नर्स तो आएगी तो मैं उससे पूछ लूँगा क्योंकि मुझे प्यास ज़्यादा लगी थी। मैं लगभग 1 घंटे के करीब वहाँ पर इंतज़ार करता रहा लेकिन कोई नहीं आया। प्यास के मारे मेरा बुरा हाल हो चुका था तो मैंने सोचा कि बाहर चलकर मुझे ही यहाँ पर पानी ढूंढना होगा। मैं इस अस्पताल में पहले नहीं आया था और यहाँ पर काफ़ी घुमावदार जगह है। ये अस्पताल बहुत ही बड़ा है तो मुझे आसपास पानी ढूंढना था। मैं अपने भाई को देख रहा था तो वो बिल्कुल अच्छी नींद में सो रहा था तो मुझे ज़्यादा दुख नहीं हुआ उसे छोड़ने में और मैं जल्दी से बाहर निकला ताकि मैं पानी पीने के लिए कहीं पर ढूंढ सकूं। मेरे पास खाली बोतल थी जिसमें पानी पहले ही पिया जा चुका था तो मैं उस बोतल को लेकर आसपास पानी ढूंढ रहा था। मैं आसपास कई जगह पर गया तो मुझे पानी नहीं मिला, लेकिन आगे एक गलियारे के पास मुझे लग रहा था कि पानी वहाँ पर है। मुझे वहाँ पर वाटर कूलर नज़र आ ही गया और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मुझे वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा सा लग रहा था और वहाँ पर रोशनी भी कम थी। आसपास वहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि पीछे को काफ़ी कमरे बने हुए थे जहाँ पर एक भी जगह पर लाइट बिल्कुल चल नहीं रही थी। यहाँ पर परेशानी वाली बात यही थी कि यहाँ सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था।
मुझे इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती, मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन उनका मतलब मुझे ज़्यादा पता नहीं होता। मैं आसपास देख रहा था तो मुझे पानी बड़ी मुश्किल से मिला। अगर मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत हुई तो यहाँ पर मैं ढूंढ नहीं सकूँगा। मैं जैसे ही पानी की बोतल भर रहा था तो पास के कमरे से आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ मदद की थी, जैसे कोई आदमी बार बार कह रहा हो, मदद करो, मेरी मदद करो। पहले तो ये आवाज़ धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ती जा रही थी। मुझे भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी मरीज को दर्द हो रहा होगा। यहाँ पर नर्स भी नहीं आ रही होगी, इसी कारण उसे दर्द ज़्यादा हो रहा होगा। मुझे जाकर देखना ज़रूर चाहिए, लेकिन मैं पानी की बोतल भी भरना चाहता था। मैं सोच रहा था कि अगर इस आवाज़ को कोई और सुन ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं वैसे भी उसकी मदद क्या कर पाऊँगा, मुझे तो पानी ही बड़ी मुश्किल से मिला है। उसके बाद मैं पानी की बोतल भरने लगा, लेकिन वो आवाज़ बढ़ने लगी। पहले तो एक ही आदमी की आवाज़ आ रही थी, लेकिन उसके बाद 2 लोगों की आवाज़ आने लगी और वो आवाज़ एक ही तरह की थी, मदद करो, हमारी मदद करो। मैं उस आवाज़ को सुनकर घबरा चुका था। मुझे लगा शायद अंदर कोई इमरजेंसी होगी, तो मुझे जाकर देखना ही चाहिए। मैंने अपनी पानी की बोतल छोड़ दी। उसके बाद मैंने उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर बिल्कुल रोशनी नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर लाइट चली गई हो, लेकिन यहाँ पर जनरेटर तो होना चाहिए। मुझे तो ये तक पता नहीं था कि ये कमरा कौन सा है। क्या ये आईसीयू है या ये वैसे ही नॉर्मल कमरा है। वहाँ पर आवाज़ें आती जा रही थी, लेकिन वहाँ पर अंधेरे में मुझे कोई बेड नज़र नहीं आ रहा था। मैं पास में ही प्लग को ढूंढ रहा था, क्योंकि मुझे रोशनी चलानी चाहिए थी। मैं आसपास प्लग को ढूंढता रहा और अंधेरे में ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था, तो मैं दीवारों पर हाथ मार रहा था। कहीं पर तो मुझे कोई प्लग या बटन मिल जाए, उसे चलाकर मैं यहाँ रोशनी कर लूँगा। काफ़ी देर ढूंढने के बाद मुझे वहाँ पर बटन मिल ही गए। मैंने एक एक दबाकर उस बटन से लाइट को चलाने की कोशिश की। अंत में लाइट चल ही गई। मैंने जैसे ही अपना मुंह घुमाया, वहाँ पर कोई बेड नहीं लगा था, बल्कि वहाँ पर तो बक्से बने हुए थे। उन बक्सों को भी बंद किया गया था। मैंने थोड़ी देर वहाँ रुकने की कोशिश की। मैंने ये सोचा कि क्या ये आवाज़ें यहीं से आ रही थी। अब तो कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। यहाँ कोई नज़र आ ही नहीं रहा था, बल्कि बक्से ही बक्से थे। मैं वहाँ से बाहर जाना चाहता था। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, फिर से अंदर से आवाज़ें आने लगी और इस बार 3 लोगों ने आवाज़ लगाई थी। अब मैं घबराकर उनकी तरफ देखने लगा तो वहाँ बक्सों के अंदर से आवाज़ आ रही थी। मैं भागकर उन बक्सों को खोलने की कोशिश करने लगा। मुझे लगा कहीं कोई अंदर फंस तो नहीं गया। मैंने हर बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बक्सा खुल नहीं रहा था, जैसे वो फंस चुके थे। वहाँ चाबी लगाने की भी कोई जगह नहीं थी, लेकिन वो बक्से खुल नहीं रहे थे। मैंने थोड़ा ही जोर लगाया, उसके बाद मैं बाहर की तरफ भागने लगा। मुझे किसी की मदद तो ज़रूर लेकर आनी पड़ेगी, इसी से यहाँ पर मैं इनको बचा सकता हूँ। मैंने ज़्यादा सोचने की कोशिश नहीं की, शायद वो यहाँ पर बंद हो गए होंगे। यही सोचकर मैं नर्स को ढूंढने लगा। मैं थोड़ी ऊंची आवाज़ में अब वहाँ पर नर्स को ढूंढ रहा था। नर्स कहाँ है? मैडम जी कहाँ हो आप? इसके बाद वहाँ पर नर्स आ ही गई। 2 नर्स भागती हुई मेरी तरफ आईं और वो मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ? किसी मरीज को कुछ हुआ है? उसके बाद मैंने कहा कि वहाँ कमरे से आवाज़ें आ रही हैं, लगता है कोई फंस गया है। उसके बाद वो भागकर मेरे साथ ही वहाँ पर आने लगी। मैंने जैसे ही उनको वो कमरा दिखाया, वो वहीं सन्न सी हो गई और खड़ी रही। मैंने उसे कहा, जल्दी चलो, अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन वो नर्स वहाँ से हिलने को बिल्कुल तैयार नहीं थी, बल्कि वो तो पीछे जल्दी भागकर मुड़ने लगी। वो मुड़कर किसी को लेकर आई। वहाँ 3-4 लोगों को लाया गया, लेकिन मैं ये इंतज़ार कर रहा था, आखिर वो भी तो मेरी मदद कर सकती थी। लेकिन इतने लोगों को यहाँ पर क्यों लाया गया? वो सब मुझे घूरे जा रहे थे और मुझसे ये पूछ रहे थे, सच में अंदर से आवाज़ आ रही थी? मैंने उनसे कहा, सच में अंदर से आवाज़ आ रही थी। उसके बाद वो मेरे साथ उस कमरे के अंदर गए और मुझे भी अंदर लेकर गए। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है ये कमरा कौन सा है? मैंने उनसे कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो आवाज़ सुनकर यहाँ आया था। मैं बाहर पानी भरने आया हुआ था और अंदर से आवाज़ आने लगी तो मैं भागकर यहाँ पर आ गया। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि ये बक्से नहीं हैं,
ये बक्से नहीं हैं, बल्कि ये पूरा कमरा एक मुर्दा घर है। यहाँ पर मुर्दों को रखा जाता है और जिसे तुम एक एक बक्सा समझ रहे हो, वहाँ पर इस समय 7 लाशें रखी गई हैं। तुम्हें किस बक्से से आवाज़ आ रही थी? मैंने उनको 2 बक्सों की तरफ इशारा किया। उसके बाद वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वहाँ पर 40 से 50 बक्से थे, लेकिन जिन बक्सों पर मैंने इशारा किया था वहाँ सच में कोई ना कोई था। उन्होंने खोल कर दिखाया। वहाँ पर सच में मुर्दे पड़े थे। उन लाशों को देखकर मुझे जैसे उल्टियाँ आ गईं और मैंने वहीं पर उल्टी कर दी। मैं काफ़ी डर चुका था और मेरा शरीर जैसे सन्न होने लगा। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। तो मुझे एक नर्स ने पकड़ लिया और मुझे भी वो बाहर एक कमरे में ले गए। मुझे भी अपने भाई के साथ लिटा दिया गया। लेकिन सच में मैं उस अस्पताल में रुकना नहीं चाहता था। क्या आज मुझे मुर्दों ने आवाज़ लगाई थी? सच में इससे पहले मेरा सामना ऐसी किसी चीज़ से नहीं हुआ। क्या वो सच में मुर्दा घर था? उस रात तो बड़ी मुश्किल से मैं सो पाया, लेकिन अगली सुबह जब मैं उठा तो पूरे अस्पताल में यही बात चल रही थी कि मुर्दा घर से आवाज़ें आ रही थी। पूरे अस्पताल में बस यही बात, हर कोई मुझसे यही पूछ रहा था। मेरे भाई को सुबह 11 बजे डिस्चार्ज कर दिया गया और हम जल्दी से वहाँ से निकले। मुझे उस घटना ने इतना ज़्यादा डरा दिया कि मैं दोबारा उस अस्पताल में कभी नहीं गया। सच में अब तो मुझे शमशान घाट जाने में भी बहुत डर लगता है।